नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। कल अपन ने इसका बेसिक पढ़ा था और आज कुछ बेसिक के साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कल मैंने आपको बताया था, एक तो फॉर्मूला बताया था साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो उस एक फॉर्मूले से अपन ने क्या सभी फॉर्मूले याद कर लिए थे। उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि अगर आपको पूछा जाए मूलधन क्या होता है, जो राशि अपन उधार देते हैं या जो राशि उधार लेते हैं वो क्या होता है? मूलधन होता है। उसके बाद में बात की थी दर। दर क्या होती है कि जो ब्याज जो आपको राशि दी हुई होती है उससे जो उसके ऊपर जितने परसेंट की दर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगाइए आपके पास 10% की दर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 रुपए की राशि है, 20,000 रुपए की राशि है, इस पे क्या है 10% क्या है वार्षिक रूप से ब्याज लगेगा। मतलब जितनी राशि है उसका 10% है वो क्या है ब्याज के रूप में लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे बात करें, जैसे आपको पूछा था मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? इंटरेस्ट। मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज। इसको अपन क्या बोलेंगे? मिश्र धन बोलेंगे। और ब्याज का आपको पता ही है, ब्याज क्या होता है? जो अपना जो प्रिंसिपल होता है उसके अलावा जो क्या राशि ली जाती है वो क्या होता है? ब्याज होता है। बात समझ में आ गई? तो चलो अपन आगे बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल सीटी है, पशुपरिचर है, और जैसे और भी एग्जाम पटवार है, वीडियो है, रीट है, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक करेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या सोल्व करते चलेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपको। 2,000 रुपए की राशि है, इस पर रेट कितनी दे रखी है? रेट आपको दर दे रखी है 10% की और समय दे रखा 4 साल का। और पूछा गया आपको एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पूछा है। राशि कितनी दे रखी है आपको? राशि दे रखी है 20,000। रेट की बात करें, दर की बात करें, तो दर दे रखी है आपको 10% वार्षिक रूप से। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना, वार्षिक है या मासिक है। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको? ईयरली दिया हुआ है। आगे बात करें, टाइम की बात करें, तो टाइम कितना? 4 ईयर है। कितने है? 4 साल। पूछा क्या आपको? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? कल मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसिक लॉजिक से, कैसे किस प्रकार से करेंगे। देखो आपको राशि कितनी दे रखी है? राशि आपको दे रखी है 20,000 रुपए। अब दर की बात करें, दर क्या होती है कि जो राशि दे रखी है उस पर 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना ब्याज लगेगा? 10% ब्याज लगेगा। इसका मतलब ये हुआ 10% का, कि जो आपको राशि दे रखी है उसका 10% है वो क्या है? ब्याज के रूप में लगेगा। और कितने दिन का? 10% कितने दिन का लगेगा? 1 साल का। यहाँ पे क्या दे रखा है? वार्षिक। तो 1 साल का ब्याज कितना लगेगा? जो राशि दे रखी है आपको उसका 10%। तो इसका क्या अपन 10% निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? इसका 1 साल का ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखते हैं इसका 10% कितना आ जाएगा। इसका 10% कितना आ गया? 2,000। तो ये क्या हो गया? आपका इंटरेस्ट हो गया। ये क्या हो गया? आपका इंटरेस्ट। कितने दिन का हुआ? यहाँ पे आपको दे रखा 1 ईयर, वार्षिक दे रखा, तो ये कितने साल का हो जाएगा? 1 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1 साल का ब्याज कितना हो गया आपके पास? 2,000 रुपए। और आपको समय कितना दिया गया है? 4 साल। तो 4 साल का कितना हो जाएगा? अपन दो इसको गुणा कर देंगे 4 से, तो आपका ब्याज आ जाएगा 8,000 रुपए। देखो एक तरीका तो ये है कि आपको क्या निकालना है कि जितनी राशि दे रखी है उसका जितना प्रतिशत आपको जितना दे रखा है, दर जितनी दे रखी है, तो उतनी आप राशि निकालो उस राशि की। जैसे आपको यहाँ 2,000 रुपए की दर कितनी दे रखी है? 10% वार्षिक है। तो 20,000 का आपने क्या निकाला? 10% निकाला। 10% कितना आ रहा है? 2,000 रुपए। 2,000 कितना है? 1 साल का। 2,000 रुपए 1 साल का ब्याज है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए। पहली बात तो ये थी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अपन निकालेंगे प्रभावी दर। इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेट। इसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव रेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 साल की दर कितनी है? 10% है।
एक साल की दर कितनी है 10% है, अगले साल की भी 10 है, उससे अगले साल की भी। इस प्रकार से 4 साल की दर अपन एक साथ निकाल लेंगे। तो एक साल की दर है आपके पास 10% है, तो 4 साल की दर कितनी हो जाएगी, इनको गुणा कर देंगे 10 को 4 से, तो 40% क्या हो गई इसकी इफेक्टिव रेट होगी, प्रभावी दर कितनी हो गई 40%। 40% क्या हो गई इसकी प्रभावी दर हो गई। अब जो राशि दे रखी है उसका अपन क्या 40% निकालेंगे सीधा सीधा, और वही क्या हो जाएगा 4 साल का ब्याज हो जाएगा। तो अपन निकालते हैं, देखो राशि आपको दे रखी है 20,000 रुपये, इसका निकालेंगे 40%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 दूनी कितने हो गए 8 और 3 जीरो, तो 8,000 रुपये ये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। अब तीसरे तरीके की बात करें अपन, तीसरा मैंने आपको फॉर्मूले की सहायता से बताया था। एसआई का फॉर्मूला आप सभी के याद होगा, नहीं है तो एक बार दोबारा बता दूं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ, ये क्या है एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो इसमें अपन क्या वैल्यू पुट करेंगे, पी का मान क्या, प्रिंसिपल आपका क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल की बात करें तो 20,000 रुपये है, प्रिंसिपल आपका कितना 20,000 रुपये। रेट की बात करें तो रेट आपकी कितनी है 10%। आगे बात करें टाइम, टाइम आपको कितना दे रखा है 4 ईयर, तो टाइम हो गया आपका 4 साल, और बट्टे में क्या है आपके 100 है, बट्टे में क्या है 100 है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इधर 4 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 2 3 और 3 क्या लगा देंगे 0, तो 8,000 रुपये ये क्या रहेगा आपका इंटरेस्ट रहेगा। तो एसआई कितना हो जाएगा आपका, एसआई हो गया 8,000 रुपये। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका सी सही है। अब देखो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। शुरू के जो 1-2 क्वेश्चन है वो अपन क्या तीनों तरीके से करेंगे, और जो तरीका आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको शॉर्ट लगे, उससे आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। देखो इसमें आपको क्या करना है, देखो 20,000 रुपए की राशि पर 10% की वार्षिक दर, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको राशि दे रखी है 20,000 रुपए की, उसका 10% क्या हो जाएगा 1 साल का ब्याज हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब ये हुआ। बात समझ में आ गई। दर का मतलब क्या हुआ कि जो आपको राशि दे रखी है और जितनी आपको दर दे रखी है तो उतने परसेंट उसका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। यहाँ पे 20,000 रुपए का ब्याज कितना हो गया 1 साल का 10% हो गया। तो अपन ने क्या किया, जो भी आपको राशि दे रखी है इसका अपन ने 10% निकाला, 10% निकाला तो कितना आ गया इसका 2,000 आ गया। ये कितना है 1 साल का। 1 साल का किस प्रकार से, देखो यहाँ पे दे रखा है ईयरली है, वार्षिक दर है, ये आपको ध्यान रखना, वार्षिक या मासिक भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो वार्षिक दर कितनी है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 2,000 रुपए। आपको पूछा कितना है, पूछा आपको 4 साल का ब्याज। तो आपको क्या करना है, 1 साल का ब्याज अगर 2,000 है तो 2 का कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से आप सीधा गुणा करो 4 से, 2,000 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। आगे बात करें, आगे दूसरा तरीका अपना क्या रहेगा, इसमें निकालेंगे अपन इफेक्टिव रेट, इसी को क्या बोलते हैं प्रभावित दर। ये किस प्रकार से निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% की दर है, कितनी 10% की, ये कितनी है वार्षिक, 1 साल की दर, 1 साल में दर कितनी लगेगी उसके 10%। और ये ब्याज कौन सा है साधारण ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो इफेक्टिव दर निकालने का तरीका दूसरा रहेगा, और अगर ऐसा ही है सिंपल इंटरेस्ट है तो इफेक्टिव रेट किस प्रकार से निकालेंगे, 1 साल की कितनी है 10% है, तो 4 साल की कितनी हो जाएगी, 10 को अपन इंटू करेंगे 4 से, तो कितनी हो जाएगी 40%। ये क्या हो गया आपकी इफेक्टिव रेट होगी। तो अपन सीधा क्या निकालेंगे ब्याज, जो आपको राशि दे रखी है उसका 40% क्या हो जाएगा 4 साल का ब्याज हो जाएगा। तो अपन ने 20,000 का क्या निकाला 40% निकाला, तो उसका क्या आ गया 20,000 का 40% आपका कितना है 8,000। तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। ये क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। बात समझ में आ गई। तीसरे तरीके की अपन बात करें तो तीसरा तरीका क्या था अपने पास, फॉर्मूले की सहायता से, जो आपको सूत्र दे रखा है उसकी सहायता से। तो एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, नहीं है तो आप याद कर लो। क्या दे रखा है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे क्या है 100 है। ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला हो गया।
और इसमें अपन ने क्या की, वैल्यू पुट की। प्रिंसिपल की बात करें, मूलधन की बात करें तो कितना 20,000 है। रेट की बात करें तो 10% है। और बात करें अपन टाइम की तो आपको क्या दिया, 4 ईयर, कितनी, 4 साल। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर कितना जाएगा, 8,000। तो ये क्या हो गया आपका, SI हो गया। SI यहाँ पे आपको पूछा है तो SI कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे इसको। तो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो आपको शॉर्ट लगे, उससे आप कर सकते हो। चलो आपके आंसर क्या रहे वो कमेंट में करते जाओ, कमेंट लिखते जाओ आप लोग। क्वेश्चन क्या दिया है, इस बार राशि दे रखी है आपको 14,000 रुपए की, और रेट कितनी दे रखी है, 12%, और समय दे रखा है 4 साल, और पूछा क्या है, वो आपको ऐसा ही पूछा है। तो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप से ही सोल्व होगा। और जिन्होंने सोल्व कर लिया वो क्या है, कमेंट करते जाओ। साथ साथ भी आप भी सोल्व करने की कोशिश किया करो। देखो अपन एक दो क्वेश्चन क्या तीनों तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को भी तीनों तरीके से करेंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अपन जो तरीका इजी रहेगा उससे सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो ये और करके बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले बात करें अपन, क्वेश्चन दे रखा है 14,000 रुपए की राशि है और दर कितनी है, 12% वार्षिक। इसका मतलब क्या हुआ कि 14,000 का जो 12% है वो क्या है, 1 साल का ब्याज है। बात समझ में आ गई? तो अपन निकालेंगे सीधा सीधा। राशि आपको दे रखी है 14,000 रुपए और 12% दे रखा है, ये क्या हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई? 12% क्या हो गया, 1 साल का ब्याज। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया अपन ने। अब 1200 के कितने हो गए, 1 जीरो आ गए। 1200 कितने हो गए, 1200 के 48, कैरी कितने हो गई, 4, 12 एकम 12, 4 कितने हो गए, 16। तो 1680 रुपए क्या हो गया, 1 ईयर का ऐसा ही हो गया। 1 साल का ब्याज कितना हो गया आपके, 1680 रुपए हो गया। तो 4 साल का कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे अपन 1680 को 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा 24 से 2 कितने हो गए, 26, कैरी कितनी, 2, 4 एकम 4 और 4 2 कितने हो गए, 6। तो 6,620 रुपए क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बात करें दूसरा तरीका। पहला तरीका देखो बिल्कुल इजी तरीका है, इससे आप कर सकते हो आसानी से। दूसरा क्या है, इफेक्टिव रेट वाला। इफेक्टिव रेट या प्रभावी दर अपन किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1 साल की दर कितनी दे रखी है आपको, 12% दे रखी है। 1 साल की दर कितनी है, 12%, और कितने साल के लिए चाहिए आपको, 4 साल। अगर 1 साल की 12% है तो 4 साल की कितनी हो जाएगी, 12 को अपन गुणा करेंगे 4 से, 12 चौका कितने हो गए, 48। तो 4 साल की रेट कितनी हो गई आपकी, 48% हो गई। प्रभावी दर किसको बोलते हैं, जो अपन ने रेट निकाले 4 साल की, ये क्या हो गया, आपकी प्रभावी दर हो गई। तो प्रभावी दर कितनी हो गई, 48% हो गई। बात समझ में आ गई? अब जो आपको राशि दे रखी है 14,000 रुपये, इसके निकालो आप 48%, 0 0 कैंसिल हो गया। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? आगे तीसरे तरीके की अपन बात करें, तीसरा तरीका क्या रहेगा, वो है आपका फॉर्मूला बेस। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया हुआ, SI का क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन क्या जाएगा, 100। ये क्या है आपका SI का साधारण ब्याज का सूत्र है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जो वैल्यू दे रखी है आपको वो पुट करेंगे और इसके वैल्यू को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आपका प्रिंसिपल दे रखा है आपका 14,000 रुपये, रेट की बात करें 12% है, समय की बात करें 4 ईयर 4 साल है, बट्टे में क्या जाएगा आपके 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो इसको भी सोल्व करेंगे तो आपका क्या रहा, 140 इंटू 48 बराबर क्या हो जाएगा, 6,620 रुपये। तो आपके SI की बात करें, वही SI यहाँ पे आ रहा है 6,620 रुपये, वही SI यहाँ पे आ रहा है और वही यहाँ पे आ रहा है।
तरीके मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। अगर एक तरीके से आप करोगे तो मान तरीका 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? तो आपको तीनों तरीके पता होने चाहिए, कहीं पे कौन सा तरीका इजी रहेगा वो आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लगेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? पहला तरीका क्या है एक बार दोबारा बता दूं आपको। जो राशि दे रखी है इसका मतलब क्या हुआ, 14,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से ब्याज लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो राशि दे रखी है इस राशि का 12% है, वो क्या है, 1 साल का ब्याज है। बात समझ में आ गई? तो इस राशि का अपन ने क्या 12% निकाला, अपने पास कितना आ गया, 1,680 आ गया। 1,680 क्या हो गया, इस राशि का ब्याज हो गया। कितने साल का, यहाँ पे वार्षिक दे रखा तो 1 साल का हो गया। अब अपने को चाहिए कितने साल का, 4 साल का। तो अपन गुणा कर देंगे, जो 1 साल का ब्याज है उसको गुणा करेंगे 4 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6,620 रुपए। तो ये क्या हो गया आपका, ऐसा ही हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 6,620 रुपए हो गया। इसी प्रकार अपन दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड क्या है, इसमें निकालेंगे प्रभावी दर। अगर आपको ये प्रभावी दर कब निकलेगी, जब आपको दे रखा हो साधारण ब्याज। एसआई में क्या है, इसी प्रकार से निकालेंगे। और जो चक्रवर्ती ब्याज है उसका क्या है, जो प्रभावी दर निकालने का तरीका वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो इसमें देखो 1 साल का आपको क्या दे रखी, रेट कितनी दे रखी है, 1 साल की रेट की बात करें तो 12% है। आपको चाहिए कितने साल की, 4 साल की। तो अपन 12 को गुणा करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 48%। तो आपकी रेट कितनी होगी, इफेक्टिव रेट कितनी हो गई, 48% हो गई। तो अपन क्या करेंगे, जो आपको राशि दे रखी, जो आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, जो आपको मूलधन दे रखा है उसका 48% निकालेंगे। और जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये अगले तरीके की बात करें, मेथड 3, ये किस प्रकार से काम करेगा, ये फॉर्मूला बेस है। देखो काफी लोग इसको फॉर्मूले से भी करते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं क्या दे रखा है आपको, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब जो वैल्यू दे रखी है उसको अपन पुट करेंगे। यहाँ पे मूलधन कितना आपके 14,000 रुपए है। रेट की बात करें तो रेट आपकी 12%, और टाइम की बात करें तो टाइम कितना है, 4 ईयर है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6,620 रुपए। तो जो आपको इजी लगे, जो आपको आसान लगे उससे आप सोल्व कर सकते हो। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करो। ये आपके एसएससी सीजीएल में आया क्वेश्चन है, सीजीएल में आया क्वेश्चन है ये, सीजीएल 2021 में। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। देखो 7,800 रुपए की राशि है, उस पर 12% की वार्षिक दर है। 4 साल बाद में कितनी राशि वापस लौटानी होगी। बात समझ में आ गई? आपको प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल कितना आपका 7,800 रुपए। बात करें रेट की, रेट यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, 12%। और टाइम की बात करें, टाइम कितना है, 4 साल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 साल बाद में जो आपको राशि लौटानी है तो वो कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो इसमें आपको क्या पूछा, मिश्र धन पूछा है कि 4 साल बाद में इसका मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा। मिश्र धन क्या होता है, इसके अपन ने बात कर ली थी। प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। मूलधन प्लस ब्याज को अपन क्या बोलेंगे, मिश्र धन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो 4 साल बाद में जो लौटाएंगे वो क्या लौटाते हैं अपन, मिश्र धन। एक तो उसमें क्या होता है, मूलधन जो राशि उधार ली है वो लौटाते हैं, उसके बाद में जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है उसको लौटाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मिश्र धन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका आप ब्याज निकाल सकते हो सीधा, और सीधा मिश्र धन भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके से अपन बात करेंगे। देखो राशि आपको कितनी दे रखी है, 7,800 रुपये दे रखी है। मैंने आपको बताया था कि 12% का मतलब क्या हुआ कि जो राशि दे रखी है उसका 12% क्या है, 1 साल का ब्याज है। तो या तो आप 1 साल का ब्याज निकाल लो या फिर सीधा क्या है, 4 साल का निकाल सकते हो। तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना जाएगा अपने पास, जो राशि दे रखी है उसका अपन क्या निकाल रहे हैं, 12%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, आपके पास क्या आ गया, 78 को गुणा करेंगे 12 से, 8 दूनी 16, कितने हो गए, 14 1 15 156, और ये क्या आ गया 78। तो राशि कितनी आ गई, 8 1 9 936 रुपये क्या हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया।
अब देखो 936 रुपये क्या हो गया 1 साल का ब्याज, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, आप 936 को गुणा करोगे, आप 936 को 4 से गुणा करेंगे, 1 साल का ब्याज कितना आपका 936 रुपये, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, अपन गुणा करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24, हाथ की कितनी लगी 2 12 और 2 कितने हो गए 14, 1 9 चौके 36 से 1 37, तो ये क्या हो गया ब्याज हो गया कितना 3744 रुपये, तो क्या हो गया ब्याज हो गया। लौटानी अपने को राशि वापस लौटानी है, मिश्र धन देना, तो कितना हो जाएगा 7800 रुपये, तो मूल लौटाएंगे और ब्याज कितना 3744, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, ये क्या आ गया आपके पास 4, इधर 4 आ गया है, फिर 7 और 8 7 कितने हो गए 15, हाथ की कितनी लगी 1, तो ये कितने हो गए 8 7 3 कितने 10 रहे 11, तो 11,544 रुपये क्या हो गया की राशि आपको लौटानी है, तो आपका आंसर क्या है ए सही है। बात समझ में आ गई, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। दूसरे तरीके की अपन बात करें, सीधा आप निकाल सकते हो, सीधा किस प्रकार से, सीधा निकालेंगे अपन प्रभावी दर, तो इसकी प्रभावी दर कितनी हो जाएगी, प्रभावी दर की बात करें 1 साल का जो रेट है, 1 साल की रेट कितनी है 12% है, तो 4 साल की रेट कितनी हो जाएगी, 12 को अपन गुणा करेंगे 4 से, 12 चौके कितने हो गए 48, तो 48% क्या हो गई प्रभावी दर हो गई। अब देखो राशि वापस लौटानी है आपको, मूलधन लौटाना ही है, तो मूलधन देखो कितना है, मूलधन 100 प्लस राशि ब्याज की राशि कितनी है 48%, तो कितना हो जाएगा 148%। बात समझ में आ गई। तो आपको जो राशि दे रखी है, राशि 7800 रुपये का आप सीधा निकाल सकते हो 148%, और आपका आंसर क्या जाएगा इससे, जो राशि है 100%, तो ये राशि खुद हो गई, और 48% क्या हो गया ब्याज, तो जो राशि आपको दे रखी है उसका अपन सीधा निकालेंगे 148%, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 11,544 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और तीसरे तरीके की अपन बात करें, तो तीसरा अपना वही फॉर्मूले बेस है, तो उससे आप क्या निकालोगे, सबसे पहले ब्याज निकालोगे, ब्याज निकाल के उसमें क्या करोगे, मूलधन प्रिंसिपल को ऐड करोगे, प्रिंसिपल में ऐड क्या करना आपको ब्याज। बात समझ में आ गई, मूलधन में आपको ब्याज ऐड करना है, तो वो राशि आपको लौटानी होगी। जब अपन किसी को राशि वापस लौटाते हैं तो उसको क्या देते हैं, मूलधन देते हैं, मूलधन के साथ में उसको क्या देंगे ब्याज देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज होता है। बात समझ में आ गई। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से, जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हो। एक बार दोबारा देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो आपको राशि दे रखी है कितनी 7,800 रुपये, उसका क्या है मैंने 12% निकाला, तो 12% कितना आ गया 936 आ गया। ये क्या है 1 ईयर का, तो अपन को चाहिए कितना 4 ईयर का, तो 4 ईयर का कितना हो जाएगा 3,744 रुपये। बात समझ में आ गई। अब ये देखो आपकी क्या है, ये आया है ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट आया, तो आपको चाहिए क्या मिश्र धन चाहिए। इसमें जब राशि लौटाएंगे तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या, ये तो हो गया प्रिंसिपल हो गया, और ये क्या हो गया ऐसा ही, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11,500 रुपये, ऑप्शन हो जाएगा ए से। इसी प्रकार अपन बात करें इफेक्टिव रेट अपन ने निकाली, वो कितनी है 48%। 1 साल की रेट कितनी है 12% है, तो 4 साल की कितनी हो जाएगी, 12 को गुणा करेंगे अपन 4 से, तो 48% हो गई। बात समझ में आ गई। अब देखो 100 तो अपने को लौटानी है, जो मूल राशि है वो तो क्या हो गई 100% हो गई, 100% तो ये राशि लौटानी है, और 48% क्या निकालना है ब्याज लौटाना। बात समझ में आ गई। 100% तो क्या हो गई मूल राशि हो गई, और जो 48% है वो क्या हो गया ब्याज हो गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये तो कितना हो गया 148 हो गया। बात समझ में आ गई। तो आपकी ये कितनी राशि लौटानी है 148%, किसका, जो आपने राशि उधार ली थी। तो राशि अपन ने उधार कितनी ली थी 7,800 रुपये, इसका अपन क्या निकालेंगे 148%, तो अभी आपका आंसर क्या आएगा 11,544 रुपये। बात समझ में आ गई। तीसरा तरीका रहेगा फॉर्मूला बेस, वो आपको पता ही है, एसआई का क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा क्या हो जाता है 100 होता है। तो उसकी सहायता से आप क्या है एसआई निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, उसके बाद में जो आपको प्रिंसिपल दिया उसको क्या करना है ऐड करना है, ऐड करने के बाद में क्या आएगा आपका अमाउंट आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो उससे भी आपका आंसर क्या आ जाएगा ए सही है। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो इसको करो नोट डाउन। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।